आज हम बात करेंगे मोटापे की। जी हाँ, बिल्कुल। एक बात याद रखें कि अगर आपका वज़न आपके कद के तनासब से ज़्यादा है और वो आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है, वो मसाइल कई किस्म के हो सकते हैं। वो मसाइल किसी बीमारी की शक्ल में हो सकते हैं, वो मसाइल आपके मेंटल हेल्थ की शक्ल में हो सकते हैं, या वो मसाइल कुछ और सूरत में भी आपके सामने आ सकते हैं। तो याद रखें कि आप उसका मुस्तनद इलाज मौजूद है। पहली बात तो ये है कि मोटापा कहते किसे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हर बंदा जिसका वज़न ज़्यादा है वो मोटापे के ज़ुमरे में आता है? तो ऐसी बात नहीं है। WHO ने एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दिया है और उसमें होता क्या है कि आपके कद को और आपके वज़न के तनासब को देख लिया जाता है, और अगर आपका कद और वज़न का तनासब एक ख़ास हद से ज़्यादा है तो आपका जो वज़न है वो मोटापे में शामिल हो सकता है। यहाँ ये भी याद रखें कि मोटापे की कई कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। आम तौर पे इस सिंपल टूल को हम नाम देते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बड़ा सिंपल है। आप अपने गूगल पे, मोबाइल पे इसको टाइप करें और अपना वज़न और हाइट कर लें और उन वैल्यूज़ को उस टूल में डाल दें, तो वो आपको एक नंबर देगा और साथ ही ये बताएगा कि क्या आपका वज़न जो है वो मोटापे के ज़ुमरे में आता है या मोटापे के ज़ुमरे में नहीं आता। अच्छा, अब ये भी सवाल अहम है कि ठीक है, अगर मैंने या आपने या किसी ने भी अपना BMI टूल निकाला है तो और वो मोटापे के ज़ुमरे में आता है, तो क्या इसका इलाज ज़रूरी है या नहीं? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि सिर्फ BMI टूल नहीं यूज़ होता मोटापे के लिए, बल्कि कुछ और टूल भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के वेस्ट सरकमफेरेंस। अब ये भी हो सकता है कि आपका वज़न आपके कद के तनासब से ज़्यादा हो, लेकिन आपका जो ओवरऑल वेट है वो मोटापे की कैटेगरी में ना आता हो। इसके लिए BMI के साथ हम कुछ और टूल्स यूज़ करते हैं, और वो फेमस टूल्स कौन से हैं? एक है उसमें वेस्ट सरकमफेरेंस, दूसरा उसमें है वेस्ट टू हिप रेशो, और तीसरा उसमें जो सबसे अहम है वो वेस्ट टू हाइट रेशो भी होता है। तो ये सारे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं जो कि BMI के साथ मिलकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आप मोटापे का शिकार हैं या नहीं। अब अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो इसका इलाज क्यों ज़रूरी है? याद रखें कि अगर आपका वज़न मोटापे की कैटेगरी में आता है और आप उसका इलाज नहीं करते तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी की शक्ल बन सकता है। मिसाल के तौर पे फैटी लिवर जो कि जिगर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है इस वक्त मोटापे की वजह से है। टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़ होना, इसी तरह इनफर्टिलिटी। आपने ख़वातीन में अक्सर देखा होगा उनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, उनके बच्चे की पैदाइश नहीं होती। PMOS, जिसका पुराना नाम PCOS था, उसकी वजह भी मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसी तरह तकरीबन 100 से ज़्यादा कैंसर भी हैं, जिनमें आंत और ब्रेस्ट कैंसर शामिल है, जो कि इस मोटापे की वजह से हो सकते हैं। लिहाजा आप अगर इस मोटापे की कैटेगरी में आपका वज़न आता है तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रब्ता करें, जो कि एक प्रॉपर असेसमेंट करें, क्योंकि अब इसके कई किस्म के मुस्तनद इलाज मौजूद हैं और हर किसी का इलाज डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मोटापा है और आपको फैटी लिवर है उसका इलाज और है। अगर आपको मोटापा है और टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका इलाज और है। अगर आपको मोटापा है और PCOS है उसका इलाज और है। अगर आपको मोटापा है और आपको खर्राटों की बीमारी या स्लीप एपनिया है उसका इलाज और है। अगर आपको मोटापा है और जोड़ों का दर्द है तो उसका इलाज और है। तो ये फैसला आपके स्पेशलिस्ट ने ही आखिरकार करना है कि आपके लिए कौन सा इलाज ज़रूरी है। अब जितने भी लेटेस्ट इलाज मौजूद हैं उनसे आप 20, 25, 30% वज़न कम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब आप वज़न कम कर लें तो फिर क्या करें? अगर आप कोई इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए तो क्या सारी उम्र इस्तेमाल करें? ऐसी बात नहीं है। अब एक बहुत रिसेंट स्टडीज़ ने हमें ये बताया है, एक फेमस ट्रायल है जिसका नाम है अटेन मेंटेन ट्रायल। उसमें हमें ये बताया गया है मेडिकल साइंस ने कि आप उस वज़न को मेंटेन भी कर सकते हैं इंजेक्शन बंद करके। तो लिहाजा मकसद आपको इस सारी आगाही देने का ये है कि जो मोटापा है वो इटसेल्फ कई बीमारियों की वजह बन सकता है, और अगर आप इसका शिकार हैं तो अपने मसले स्पेशलिस्ट से ज़रूर इसका इलाज करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।